राजपथ, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। दिल्ली के दंगल में इस बार कौन विजयी होगा, चारों तरफ चर्चा इसी बात की है और सारे जो नेता हैं वो अपने अपने दावों के साथ मैदान में उतर चुके हैं। सबका मैनिफेस्टो सामने आ चुका है और इस मैनिफेस्टो में एक बात कॉमन है, वो ये है कि दिल्ली के लोगों को जो सुविधाएं मिल रही हैं वो सुविधाएं आगे और कितनी बेहतर दी जा सकती हैं, इस पर बात हो रही है। और दिल्ली के आज हम हैं पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में। यह विधानसभा क्षेत्र बीते दिनों सुर्खियों में रहा, इस वजह से क्योंकि मनीष सिसोदिया जो यहाँ के विधायक रहे वो डिप्टी सीएम भी थे और इसके बाद फिर कई किस्से आते रहे, कई घोटालों के मामलों के आरोप उनके ऊपर लगते रहे। ये विधानसभा अक्सर चर्चा में रही है, सुर्खियों में रही है। अब मनीष सिसोदिया यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहा है, इसके बावजूद ये विधानसभा सुर्खियों में है और उसकी वजह है कि यहाँ पर लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है। क्या इन रेवड़ियों को बांटने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री जी से अप्रूवल ले ली है? ये बहुत ही पॉपुलर स्कीम्स रही हैं कांग्रेस की, उसी को इन्होंने कॉपी किया है। इसमें बहुत लोगों को असर होने नहीं वाला है। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली के मुद्दों की, आज हम बात करेंगे इस विधानसभा क्षेत्र के हालात की और हमारे साथ बहुत से लोग, यहाँ के स्थानीय लोग चर्चा करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पे चल रहा है। चाचा, क्या हाल है? बहुत बढ़िया, आनंद चल रहा है? बहुत बढ़िया। ये जरा बताइए, दिल्ली में इस बार क्या मुद्दे चल रहे हैं? इस बार सरकार बीजेपी की है, बात खत्म। खत्म? एक लाइन में? क्यों? क्यों क्यों? ये दिखाई दे रहा है सबको, ग्राउंड में सबको दिखाई दिया। इस बार टोटली बीजेपी की सरकार है दिल्ली में। तो केवल पटपड़गंज नहीं, सारा दिल्ली में टोटल ये बीजेपी। ऐसा क्यों? सिर्फ मोदी जी की वजह से। लोग कह रहे हैं आपके पास चेहरा नहीं है बीजेपी वालों के पास। नहीं, तो वो तो धरातल में पूरा 0-0 मोदी जी। तो इसमें क्या है, खामियां हैं केजरीवाल सरकार की कि सब मोदी बढ़िया कर रहे हैं इसलिए? सबको दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। फ्री के चक्कर में आज सारी दुनिया ये फ्री कहाँ तक लाएगा, फ्री कहाँ से लाएगा, वो तो सबको पता है। और फ्री वाले तो इधर भी बांट रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि ये सब चलता रहेगा जो चल रहा है। फ्री में हम नहीं रह सकते, फ्री में हमें चाहिए ही नहीं, हमें फ्री नहीं चाहिए। नहीं, ठीक है, मैं अदर का। चाचा राम राम। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मंगल राम। क्या सुंदर नाम। तो यहाँ मंगलम के पास खड़े भी हैं, तो आप जरा बताइए कि क्या मूड चल रहा है दिल्ली वालों का? अरे दिल्ली वालों क्या, अब यहाँ 3 पार्टी हैं। अब पता नहीं किसको दे दें लोग। क्या तो इस मुस्कुराहट के पीछे क्या क्या छुपा हुआ चाचा? अरे छुपा कुछ नहीं है। देखो, है तो ये कि चला रहा जो देश को। आप समझ जाओ। तो इशारों में बात करेंगे। राज को राज रहने दो। राज को राज रहने दो। थोड़ा तो खोल दो, पूरा देश चला रहा थोड़ा तो खोल दो। यहाँ जो यहाँ आए हैं एक अध्यापक हैं, वो राजा बनने के टिप्स देते हैं। बिल्कुल, पर ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है, उनकी बात समझ नहीं आ रही। एक देश आपने चला लिया तो ठीक है, ये थोड़ी देर सारे राष्ट्र चलाओगे आप। अच्छा, ऐसा नहीं होता है। तो इशारे में बता रहे हैं कि क्या होना है। सारे समझो आप। अच्छा, वोटर यहाँ का बोलेगा नहीं है? अच्छा, मैं इधर पूछता हूँ, क्या भैया क्या मुद्दे हैं इधर? मुद्दों पे सबसे ज़्यादा तो जी केजरीवाल जी का भ्रष्टाचार है। दारू, हर परिवार को उन्होंने बर्बाद किया, एक के साथ एक फ्री दारू दे के। स्कूल हो, मंदिर हो, कहीं पे भी शराब की दुकान खोल दो आप, क्योंकि दलाली थी। 5 से 12% आपने कमीशन कर दी कि वो सारा पैसा वही पैसा है जो अपने चुनाव में लगाते हैं। एक भी स्कूल नहीं बना, टॉयलेट को आपने कमरे का रूप दे दिया और 20 लाख रुपए उसमें खर्च हो गए। मैंने 500 स्कूल खोलने थे, मैंने 50 के करीब कॉलेज खोलने थे। अच्छा, इतना सब कुछ है तो फिर वापस लौट के मैनिफेस्टो में बीजेपी वाले फ्री पे क्यों लौट रहे हैं? सर, कह रहे हैं कि जितनी सुविधा केजरीवाल दे रहे हैं वो सब चलेगी, कुछ बंद नहीं होने वाली। एक ये गलत परंपरा शुरू हुई है जी, मैं तो इसका विरोध करता हूँ, नहीं होनी चाहिए। टैक्स पेयर का पैसा है, आप फ्री और एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर रहे हैं। जमुना की सफाई के लिए जो पैसा मिला केजरीवाल जी से वो नहीं हुआ, झाग है। उस पैसे का 80% तो वो 1 लाख का काम करते हैं तो 5 करोड़। ये जो परंपरा शुरू हुई है ये तो सबको ही करनी पड़ रही है। अब कांग्रेस वाले आ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम साहब ये दे देंगे,
बीजेपी का भी मैनिफेस्टो कल आया, वो बोले हम ये दे देंगे। लेकिन आपने भाजपा के मैनिफेस्टो में एक बात नीचे जरूर पड़ी होगी कि हम फ्री तो देंगे, लेकिन उसमें जो फ्री के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है हम उसको रोकेंगे। वो सबसे बड़ी बात है। एक बात बताइए कि जब केजरीवाल जी जेल से निकले तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि जो बिजली के और पानी के बढ़े हुए बिल हैं आप उन्हें मत जमा करिएगा, उनको मैं कम करूंगा जब मेरी सरकार आएगी। अभी सरकार किसकी है भाई साहब? तो इसका मतलब कहीं पानी के बिलों में और बिजली के बिलों में कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है ना। तो जब दोबारा आप उसको कम करेंगे तो अभी क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब जनता को केवल और केवल मूर्ख बनाया जा रहा है फ्री देने के नाम पे। अगर भाजपा ने कहा है तो देखेंगे भाजपा भी फ्री करती है कि नहीं करती है, लेकिन इसका तो कोई फ्री में कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा कि दिल्ली के लोगों से हम लाइव बात कर रहे हैं।